नमस्कार। इस वक्त मैं रॉयल ग्लोबल स्कूल में हूँ और मेरे सामने एक विशिष्ट मेहमान बैठे हुए हैं, पवन जी अग्रवाल, मुंबई डब्बा वाला, जिसे पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया अब जानने लगी है। जानने इसलिए लगी है कि डब्बा वाला जो एक प्रयोग आज से 120 साल पहले मुंबई शहर में हुआ था और वह प्रयोग आज पूरे विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है। किस तरह घर का खाना ऑफिस में काम कर रहे लोगों तक सही समय पर पहुंचाना, बम्बई की आपाधापी व्यस्तता, भीड़, ट्रेन, बस, उसके बीच ये डिब्बे वाले घर का खाना आपको कार्यालय तक पहुंचाते हैं, बिना रुके, बिना थमे, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे हड़ताल हो, किसी भी तरह की समस्या हो, घर का खाना ऑफिस में मिलता है। घर का खाना अगर समय पर ऑफिस में मिल जाए तो कितनी बड़ी बात होगी। और यह प्रयोग मुंबई डिब्बा वाला करता रहा है पिछले 120 वर्षों से। हमारे सामने इस वक्त हैं पवन जी अग्रवाल। आप मुंबई डिब्बा वाला एजुकेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावे मैनेजमेंट गुरु हैं, पूरी दुनिया को जाकर बताते हैं इस प्रयोग के बारे में। आपने इस विषय पर लगातार रिसर्च किया है, थीसिस लिखी है और किस तरह से उनके बच्चों के जीवन स्तर में सुधार हो, उनको कैसे बेहतर तालीम दी जा सके, इसमें पवन जी लगातार लगे हुए हैं और उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी खूबी के बारे में, उनके आचरण के बारे में, उनकी एफिशिएंसी के बारे में पूरे देश को बता रहे हैं, ताकि कहीं कोई उनसे कुछ सीख ले और उस सीख से उनका जीवन सफल हो जाए। पवन जी, आपका स्वागत है इस पूरी बातचीत में। धन्यवाद साहब। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये मुंबई डिब्बा वाला किस तरह से काम करता है, कहाँ इतनी लंबी चौड़ी मुंबई, उसमें एक घर से खाना ऑफिस तक पहुंचाना ये कोई आसान काम नहीं है। कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं रवि जी आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने ये जो सही कहा कि जो मुंबई डब्बा वाला केवल मुंबई तक सीमित था, वो अभी मुंबई तक नहीं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय नहीं, लर्निंग लेसन बन चुका है। एक उनके तरफ से कुछ सीखने की उम्मीद से लोग इनके पास देखते हैं रवि जी, और मुझे गर्व नहीं है, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है, समाधान है कि मैंने 9 साल इसके ऊपर रिसर्च किया, पीएचडी करी और अब लोगों तक जा जाके मुझे इनके माध्यम से इनके सिस्टम के ऊपर बोलने का मौका मिलता है। सर, ये कुल 5000 लोग हैं और पूरे मुंबई में 2 लाख डिब्बे हर रोज़ सप्लाई करते हैं। इसका मतलब एक बंदा करीबन 40 डिब्बे सप्लाई करता है। सर, 40 डिब्बों का वजन, डिब्बे का, खाने का, बास्केट का 60 से 65 किलो बोझा होता है। मुंबई में आम आदमी खाली हाथ चढ़ना लोकल ट्रेन में मुश्किल समझता है, वहाँ पर डिब्बे वाला 60 से 65 किलो बोझा उठा के चलता है और डिब्बे को अपने कस्टमर के घर से ऑफिस पहुँचाता है। जैसे आपने कहा, धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बहुत सही वर्ड यूज़ किया, स्ट्राइक हो, इनको कोई असर नहीं होता है। इनका एक ही लक्ष्य है, मैं अपने कस्टमर के लिए खाना देता हूँ, मैं अन्नदाता हूँ, सर्विंग फूड सर्विंग गॉड, ये भावना है। दोस्तों, जब आप कोई काम बेहतर तरीके से कर पाते हो, उसका एक बहुत माध्यम बड़ा होता है आपके भाव, और भाव तब आते हैं जब आपके पास लगन होती है, लगन तब आती है जब आपके पास उस काम का नशा होता है। अच्छा, डिब्बे की अदली बदली नहीं हो सकती है, इसको ये लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? सर, इनका कोडिंग होता है। और साहब, आप ताज्जुब करोगे, रवि जी का डिब्बा रवि जी खुद नहीं पहचानते, लेकिन डिब्बा वाला पहचानता है, वो कोडिंग के माध्यम से। सर, 120 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हारा डिब्बा किसी और का चला गया, इम्पॉसिबल। दूसरा, ऐसा कभी नहीं हुआ रवि साहब कि आपका लंच टाइम शुरू हुआ और डिब्बा वाला नहीं पहुंचा, जबकि डिब्बे वाले डिब्बा कैसे देते हैं? लोकल ट्रेन से। इनका लोकल ट्रेन माध्यम है, जबकि मुंबई की लोकल ट्रेन शायद समय पर नहीं चल पाती है कभी कभी।
ट्रेन समय पर नहीं है, लेकिन ये समय के पहले वहाँ हाजिर होने से ट्रेन लेट भी है तो डब्बा वाला समय पे जाता है। और सर खास बात आपको बताऊंगा मैं, ये केवल खाना नहीं पहुंचाते हैं जी सर, ये खाने के साथ पता नहीं क्या क्या पहुंचाते हैं। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मैं। जी जब मान लो रवि जी आप 6 बजे निकल जाते हो और डिब्बा वाला आपके घर पे 9 बजे आता है। मान लो आप 6 बजे सुबह निकल गए और आप अपना चश्मा घर पर भूल गए, आपका मोबाइल घर पे भूल गए, तो आपकी धर्म पत्नी आपके खाने के डिब्बे में मोबाइल रख देगी और डब्बे वाले के ज़रिए आपका खाना मोबाइल हम सही सलामत आपके ऑफिस में पहुंचा देते हैं। इतना ही नहीं, जब आपकी पगार होती है तो कस्टमर अपनी पगार ट्रेन में ले जाने से डरता है। क्यों? भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में आपकी पगार कोई चुरा लेगा। तो क्या करता है वो, जब पगार मिलती है खाना खाने के बाद कस्टमर अपनी पगार खाली डिब्बे में रखता है, डिब्बे वाला खाली डिब्बा पगार के साथ अपने कस्टमर के बीवी में सही सलामत पहुंचा देता है। अच्छा, ये चूँकि आपने लगातार 9 साल तक शोध किया है और आज डिब्बा वाला जिस स्तर तक पहुंच गया है, जितने विस्तार का रूप ले चुका है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? सर इसकी शुरुआत 1890 में हुई। तब तो अंग्रेजों का ज़माना था। जी किसी ब्रिटिश बैंक में एक बंदा काम करता था, उसने एक मिस्टर महादू करके है जो इसके संस्थापक है, उसको पूछा कि महादू तुम मेरा घर से डिब्बा ला के दोगे? महादू ने स्टार्ट किया। वो बोलते हैं ना सर, आदमी करता है अच्छे काम तो कारवां चलता है। महादू ने शुरू किया सर 1890 में। एक डिब्बे वाला एक कस्टमर था, आज 5000 डिब्बे वाले 2 लाख डिब्बे हैं। अच्छा, ये क्या एक ही आदमी डिब्बा लेकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है या उनका कोई चैन है क्या कि यहाँ से यहाँ तक वो ले जाएगा, या कैसे? क्योंकि इतनी दूरी है, इतने डिस्टेंस पर लोग रहते हैं मुंबई में, तो क्या चैन सिस्टम है क्या कि एक आदमी यहाँ से इतनी दूरी तक ले गया, वहाँ से दूसरा आदमी कैरी किया, फिर खाली डिब्बे को भी ये लोग लेकर आते हैं क्या? बिल्कुल सही। इनका सर नेटवर्किंग है, सप्लाई चेन है। मतलब एक बंदा डिब्बा वहाँ से लाता है, करीब के स्टेशन पे फिर डिब्बे रीसॉर्टिंग होते हैं, फिर उसको दूसरा काम दिया जाता है, फिर वो 10 किलोमीटर और जाएगा, फिर डब्बा रीसॉर्टिंग होगा। क्योंकि पूरे बम्बई में 5000 लोग बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग सप्लाई चेन सिस्टम की वजह से सप्लाई कर पाता है। मतलब कस्टमर से आप डिब्बा उठाते हो, लेकिन उस कस्टमर को ऑफिस में कोई और ही पहुंचाता है। ओके। हाँ, सप्लाई चेन है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर डिब्बे वाले कलेक्ट कोई और करता है और ऑफिस में कोई और देता है, तो उनका नेटवर्किंग है। और उसी वजह से ये बहुत सही मायने में 125 साल से चल रहा है। अच्छा, तो उनका एक अपना ड्रेस कोड है, जैसे जो ड्रेस आप पहने हुए हैं, वो टोपी लगाना और वो ढंग से, ताकि लोग उनको दूर से ही पहचान पाएँ, या उनको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर ड्रेस तो बिल्कुल सही है, टोपी कंपलसरी है, आप चाहे पैंट पहनिए, लेकिन कैप कंपलसरी है। दूसरा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने समस्याओं का। दोस्तों, आप कोई भी काम करिए, मेरा मैसेज भी है, समस्या तो आपको आनी ही है, लेकिन ये भी याद रखिए हर समस्या का समाधान भी है, यदि आप उस समस्या पर काम करना चाहते हो तो। इनकी पहली समस्या है 60 से 65 किलो बोझा उठाना। सर इतना आसान काम नहीं है। दूसरा, सर हमारे रेलवे ब्रिज प्लेन सरफेस नहीं है, स्टेयरकेस है। हाँ। तो सर वो कोई उनके डिब्बे के बास्केट को व्हील तो नहीं है, उठा के जाना पड़ता है। कभी कभी रेलवे ट्रैक क्रॉस करना पड़ता है। मैं मानता हूँ हादसा हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। सर तीसरा समाधान समस्या है लगेज कंपार्टमेंट में बहुत भीड़ होती है। जब भीड़ में कोई आम आदमी चढ़ता है तो उनके बास्केट का उनको धक्का लगता है और तुम्हारे सर को चोट पहुंचती है। कभी कभी झगड़ा होता है, डब्बे वाला समझाता है यार हमें कोई अल्टरनेट नहीं है, तो बहुत तकलीफ होती है सर कभी कभी। सर अगली समस्या ये है, ये तो खैर बड़ी समस्या है ये। आजकल सर हो क्या रहा है, कुछ कस्टमर के ऑफिस में ऑफिस वाले खाना दे रहे हैं, तो सर वो कस्टमर घर का नहीं ऑफिस का खा रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती ये है, उसी समय पर जो कस्टमर अपने हेल्थ को ज़्यादा केयर कर रहे हैं, वो आपके ऑफिस का खाना उपलब्ध होने के बाद भी वो घर का खाना खा रहा है। मतलब ऐसी बहुत समस्या है साहब।
लेकिन फिर वो समस्या का समाधान है और वो काम करने पे जुनून से करते तो समाधान अपने आप मिलता है। अच्छा, ये एक चीज़ और भी है कि जिस ढंग से ये घर के बने हुए खाने को ऑफिस तक ले जाते हैं और जिस स्थिति में या जितना सुरक्षित वहाँ तक पहुँचाते हैं, इसके एवज में यह भी मैंने सुना है कि ये इनका जो खर्च है वो बहुत ही कम है, बहुत ही किफ़ायती है, कोई भी आदमी उनकी यह सेवा ले सकता है। तो और इतना खर्च हो गया है, महानगरों में इतनी महंगाई बढ़ गई है, उसके बावजूद ये लोग एक उचित मूल्य पर जो यह सेवा दे रहे हैं, इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं ये लोग? सर इनका एक तो कम प्राइस डब्बे की लेते हैं, करीबन 600-700 रुपया एक महीने का लेते हैं। मतलब साहब एक दिन का पकड़ेंगे आप 20 से 22 रुपये आता है रवि जी। आप कुरियर वाला देखिए, छोटे एनवेलप को डिलीवर करने के लिए 35 रुपया मांगता है। जी। ये उनकी सिस्टम है, कोई कमेंट्स नहीं। लेकिन इसका कारण क्या? डब्बे वाला क्या बोलता है, मेरा कस्टमर कौन है? जो लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा है, जो बाहर का खाना खा नहीं सकता क्योंकि महंगा है। डिब्बे वाला क्या सोचता है, यदि मैं बहुत पैसा बढ़ा दूंगा तो ये मेरा डिब्बा लेगा ही नहीं। अब ये क्या करता है सर, खर्च कम करता है। कैसे खर्च कम करता है? एक तो लोकल ट्रेन से जाता है, ये कोई बस और टैक्सी से जाता नहीं है, तो वैसे ही खर्च कम होता है। हमारे मुंबई में लोकल ट्रेन इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट है, सस्ता ट्रांसपोर्ट है, इसलिए लोकल ट्रेन से लेते हैं। दूसरा सर, ये अपने गले में माला पहनते हैं, मतलब इनको ना तंबाकू, ना सिगरेट, ना दारू कोई आदत नहीं है। वाह। कभी सर ज़िंदगी में ये ऐसा लेते ही नहीं है, क्योंकि इसको मराठी में बोलते माळकरी। माळकरी यानी जो विट्ठल भगवान के भक्त हैं, तो इसके कारण। दूसरा आपने देखा सर, पहनाव क्या होता है इनका, सीधा साधा। चौथा सर, एक साथ रहते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में इनके दादा परदादा पिताजी आए थे तो इनका घर वहाँ पर है, तो सब एक साथ रहने से खर्च कम होता है और इस वजह से ये उसी कारणवश अपना परिवार बहुत सही सलामत से चला पाते हैं। अच्छा, इनके नए लोगों की लगातार, जैसे लोग बूढ़े हो रहे होंगे, रिटायर हो रहे होंगे, मौत हो रही होगी लोगों की, तो ये जो नई जनरेशन इसमें आ रही है, वो नए लोग आ रहे हैं या इन्हीं के बच्चे या इनके बीच से ही लोग पैदा हो रहे हैं? बहुत सही है, ज़्यादातर से इनके बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, कौन से बच्चे आ रहे हैं? जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो सर इतना बोझा उठाना नहीं चाहते हैं। जी। आजकल के हर बच्चे चाहते हैं मैं ऑफिस में काम करूं, लेकिन जो डब्बे वाले के बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उनके लिए सर ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका कारण है, एक तो पैसा ठीक है, दूसरा सर लोगों की मेहर नज़र है। अरे डब्बा वाला, मतलब किस ज़माने में डब्बा वाला, आज डब्बा वाला। सर मतलब कई कारणों से इनका सर नाम आज बहुत इज्जत से लिया जाता है। हम मुंबई डिब्बा वाले पर लगातार बातचीत करते रहेंगे, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।